नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं द वर्ल्ड टैरो कार्ड के बारे में, जिसका नंबर है 21, जो कि 3 है और जो जुपिटर का नंबर है, अर्थात ज्ञान, विजडम, एक्सपेंशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कार्ड से रिलेटेड सिंबल्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, अलग अलग सिचुएशंस में इस कार्ड को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम रेमेडीज पर भी बात करते चलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड अर्थात संसार। कार्ड को देखते ही जो कीवर्ड्स माइंड में आते हैं वो आते हैं पॉजिटिविटी, सर्कल ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी, सक्सेस, अचीवमेंट्स, कंटिन्यूटी, एंजेलिक ब्लेसिंग्स। तो इस तरह से एक बार में ही ये कार्ड पॉजिटिव साइन देता है, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये जो फ्लावर्स की एक, जिसको हम कह सकते हैं माला है, गार्लैंड है, जो कि एक कंप्लीशन को बताती है कि यहाँ पर संपूर्णता है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। तो एक ये कंटिन्यूटी को बताती है। उसके साथ ही यहाँ देखिए तो जो ये रेड कलर के रिबन है ये अनंतता को बताते हैं, यानी इनके इंफिनिटी साइन जैसा इनका शेप है, तो ये अनंतता को बता रहे हैं। सर्कल जो है अपने आप में संपूर्णता को बता रहा है और इन्फिनिटी साइन अनंतता को बता रहा है, यानी कि चीज जो भी सर्कल है वो कंटिन्यूअसली चलता भी जा रहा है और उसके चलने की कोई लिमिट नहीं है, यानी वो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये संपूर्णता, संतुष्टि को दर्शाती है। हम इस पर्सनैलिटी के इस दुपट्टे को देखें तो इसका एक हिस्सा अर्थ से कनेक्टेड है और दूसरा आसमान में फ्लाई कर रहा है। ये फ्रीडम को और साथ साथ अर्थ एलिमेंट को और आकाश तत्व से जुड़ते हुए दिखा रहा है। आजादी तो ये दर्शा ही रहा है। अब इसके पैरों को देखें तो एक पैर आगे है, दूसरा पैर पीछे है। एक कदम उठ चुका है, दूसरा उठने को तैयार है, यानी स्टेप जो है वो उठ चुका है। और जो ये पोज है इसमें कहीं कोई स्ट्रेस या कोई डिस्कम्फर्ट नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो स्टेप है बहुत स्मूथली उठ रहा है और अगला स्टेप भी बहुत ही आराम से होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये ईगल है, जो कि ईगल बताती है शक्ति को, ताकत को, दूरदृष्टि को, तेज दृष्टि को और साथ ही साथ जल तत्व को। यहाँ देखते हैं तो ये सिंह है, जो कि पैशन, एग्रेशन, एनर्जी, फायर एनर्जी को बताता है। तो ईगल ने यहाँ पर जल तत्व को बताया है और यहाँ पर फायर को यानी अग्नि तत्व को बताया है। इधर हम देखते हैं ये है बैल। बैल जो होता है वो भी ताकत को दर्शाता है और ये साथ साथ कंटिन्यूअस, लगातार मेहनत को बताता है, क्योंकि बैल को देखते हैं ना कि वो लगातार मेहनत करता है, धीरे 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 लगातार मेहनत में लगा रहता है। खेती में वो काम करता है, तभी इतनी अच्छी फसल उगकर फल देती है। तो ये यहाँ पर ये अर्थ एलिमेंट को बता रहा है और साथ ही साथ कंटिन्यूअस एफर्ट्स को दर्शा रहा है। यहाँ हम देखते हैं तो ये देवदूत है, जो कि मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है और ये वायु तत्व को बताता है। और यहाँ पर हमारे पास आकाश तत्व पीछे दिया ही हुआ है। तो पांचों तत्वों के मिलने का यहाँ पर सिंबल है कि पंच तत्वों का संगम हुआ है। तो ये संसार दिखाया है और इस संसार का सर्कल चलते हुए दिखाया है, साथ में उसमें अचीवमेंट्स बताई हैं। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव अचीवमेंट्स वाला कार्ड है। जो यहाँ ये पर्सनैलिटी दिखाई है इसके ऊपर केवल एक फ्लोई क्लॉथ है जो कि उड़ रहा है। उसके अलावा कोई भी ऐसे बंधन वाले या फिर कुछ छिपाने वाले कोई वस्त्र नहीं है, जिससे कि कोई चीज छुपी हो या फिर किसी चीज को बांध रही हो, कुछ दिखाने से रोक रही हो या फिर मूवमेंट में रोक लगा रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फ्रीडम है, पीस है, सेटिस्फेक्शन है, ब्लेसिंग्स है। तो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सब हम इस कार्ड में एक बार में ही देख पा रहे हैं। तो ये कार्ड सिचुएशंस के लिए, किसी क्वेश्चंस के लिए यस कार्ड है, किसी भी अच्छे परिवर्तन के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर ये कार्ड किसी तरह के रिलेशंस में, मैरिज से रिलेटेड या फिर अफेक्शनेट रिलेशंस में आता है, तो ये रिलेशन जो है बहुत ही अच्छा बैलेंस दे रहा है आपके जीवन में, बड़ा अच्छा बॉन्ड बना हुआ है,
फ्रीडम के साथ अचीवमेंट भी है, फुलफिलमेंट भी है और सेटिस्फेक्शन भी है। यानी आप अचीवमेंट्स भी प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है केवल मन की ही संतुष्टि और सुखी होना है, यहाँ पर सामने प्रोस्पेरिटी अचीवमेंट्स भी हैं। तो ये रिलेशन एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड हम देखते हैं तो कंप्लीशन है, अर्थात जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका ये सर्कल चलता रहेगा और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करते हुए भी ऐसे सोचकर अभी चल सकते हैं कि आप इससे अच्छे रिजल्ट लेते रहेंगे। तो एक तरह से हम समझे संसार की सारी खुशियों को ये द वर्ल्ड कार्ड ला करके सामने रख रहा है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जो अच्छी नहीं है और तब रीडिंग में ये कार्ड आता है तो इससे रिलेटेड रेमेडी होगी कि ध्यान को बढ़ाया जाए, ज्ञान को और बढ़ाया जाए, अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों पर काम किया जाए, अच्छे भोजन को लिया जाए, अच्छा जीवन यापन किया जाए, अच्छा ज्ञान लिया जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा संसार में देखने के लिए खुद को प्रेरित और तैयार किया जाए। तो ये कार्ड आपको आगे अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये थी इस कार्ड से रिलेटेड कुछ इंटरप्रिटेशन। आपके इनके बारे में क्या राय है वो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, आई होप इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं द वर्ल्ड टैरो कार्ड के बारे में, जिसका नंबर है 21, जो कि 3 है और जो जुपिटर का नंबर है, अर्थात ज्ञान, विजडम, एक्सपेंशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कार्ड से रिलेटेड सिंबल्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, अलग अलग सिचुएशंस में इस कार्ड को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम रेमेडीज पर भी बात करते चलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड अर्थात संसार। कार्ड को देखते ही जो कीवर्ड्स माइंड में आते हैं वो आते हैं पॉजिटिविटी, सर्कल ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी, सक्सेस, अचीवमेंट्स, कंटिन्यूटी, एंजेलिक ब्लेसिंग्स। तो इस तरह से एक बार में ही ये कार्ड पॉजिटिव साइन देता है, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये जो फ्लावर्स की एक, जिसको हम कह सकते हैं माला है, गार्लैंड है, जो कि एक कंप्लीशन को बताती है कि यहाँ पर संपूर्णता है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूटी को बताती है। उसके साथ ही यहाँ देखिए तो जो ये रेड कलर के रिबन है ये अनंतता को बताते हैं, यानी इनके इंफिनिटी साइन जैसा इनका शेप है तो ये अनंतता को बता रहे हैं। सर्कल जो है अपने आप में संपूर्णता को बता रहा है और इंफिनिटी साइन अनंतता को बता रहा है, यानी कि चीज जो भी सर्कल है वो कंटिन्यूअसली चलता भी जा रहा है और उसके चलने की कोई लिमिट नहीं है, यानी वो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये संपूर्णता, संतुष्टि को दर्शाती है। हम इस पर्सनैलिटी के इस दुपट्टे को देखें तो इसका एक हिस्सा अर्थ से कनेक्टेड है और दूसरा आसमान में फ्लाई कर रहा है। ये फ्रीडम को और साथ साथ अर्थ एलिमेंट को और आकाश तत्व से जुड़ते हुए दिखा रहा है। आजादी तो ये दर्शा ही रहा है। अब इसके पैरों को देखें तो एक पैर आगे है, दूसरा पैर पीछे है, एक कदम उठ चुका है, दूसरा उठने को तैयार है, यानी स्टेप जो है वो उठ चुका है। और जो ये पोज है इसमें कहीं कोई स्ट्रेस या कोई डिस्कम्फर्ट नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो स्टेप है बहुत स्मूथली उठ रहा है और अगला स्टेप भी बहुत ही आराम से होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये ईगल है, जो कि ईगल बताती है शक्ति को, ताकत को, दूरदृष्टि को, तेज दृष्टि को और साथ ही साथ जल तत्व को। यहाँ देखते हैं तो ये सिंह है, जो कि पैशन, एग्रेशन, एनर्जी, फायर एनर्जी को बताता है। तो ईगल ने यहाँ पर जल तत्व को बताया है और यहाँ पर फायर को यानी अग्नि तत्व को बताया है। इधर हम देखते हैं ये है बैल। बैल जो होता है वो भी ताकत को दर्शाता है और ये साथ साथ कंटिन्यूअस, लगातार मेहनत को बताता है, क्योंकि बैल को देखते हैं ना कि वो लगातार मेहनत करता है, धीरे 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 लगातार मेहनत में लगा रहता है। खेती में वो काम करता है तभी इतनी अच्छी फसल उगकर
फल देती है। तो ये यहाँ पर ये अर्थ एलिमेंट को बता रहा है और साथ ही साथ कंटिन्यूअस एफर्ट्स को दर्शा रहा है। यहाँ हम देखते हैं तो ये देवदूत है जो कि मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, और ये वायु तत्व को बताता है। और यहाँ पर हमारे पास आकाश तत्व पीछे दिया ही हुआ है। तो पांचों तत्वों के मिलने का यहाँ पर सिंबल है कि पंच तत्वों का संगम हुआ है। तो ये संसार दिखाया है और इस संसार का सर्कल चलते हुए दिखाया है, साथ में उसमें अचीवमेंट्स बताई हैं। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव अचीवमेंट्स वाला कार्ड है। जो यहाँ ये पर्सनैलिटी दिखाई है, इसके ऊपर केवल एक फ्लोई क्लॉथ है जो कि उड़ रहा है। उसके अलावा कोई भी ऐसे बंधन वाले या फिर कुछ छिपाने वाले कोई वस्त्र नहीं है जिससे कि कोई चीज छुपी हो या फिर किसी चीज को बांध रही हो, कुछ दिखाने से रोक रही हो या फिर मूवमेंट में रोक लगा रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फ्रीडम है, पीस है, सेटिस्फेक्शन है, ब्लेसिंग्स है। तो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सब हम इस कार्ड में एक बार में ही देख पा रहे हैं। तो ये कार्ड सिचुएशंस के लिए, किसी क्वेश्चंस के लिए यस कार्ड है, किसी भी अच्छे परिवर्तन के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर ये कार्ड किसी तरह के रिलेशंस में, मैरिज से रिलेटेड या फिर अफेक्शनेट रिलेशंस में आता है, तो ये रिलेशन जो है बहुत ही अच्छा बैलेंस दे रहा है आपके जीवन में, बड़ा अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, फ्रीडम के साथ अचीवमेंट भी है, फुलफिलमेंट भी है और सेटिस्फेक्शन भी है। यानी आप अचीवमेंट्स भी प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है केवल मन की ही संतुष्टि और सुखी होना है, यहाँ पर सामने प्रोस्पेरिटी अचीवमेंट्स भी हैं। तो ये रिलेशन एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड हम देखते हैं तो कंप्लीशन है, अर्थात जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका ये सर्कल चलता रहेगा और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करते हुए भी ऐसे सोचकर अभी चल सकते हैं कि आप इससे अच्छे रिजल्ट लेते रहेंगे। तो एक तरह से हम समझे संसार की सारी खुशियों को ये द वर्ल्ड कार्ड ला करके सामने रख रहा है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जो अच्छी नहीं है और तब रीडिंग में ये कार्ड आता है, तो इससे रिलेटेड रेमेडी होगी कि ध्यान को बढ़ाया जाए, ज्ञान को और बढ़ाया जाए, अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों पर काम किया जाए, अच्छे भोजन को लिया जाए, अच्छा जीवन यापन किया जाए, अच्छा ज्ञान लिया जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा संसार में देखने के लिए खुद को प्रेरित और तैयार किया जाए। तो ये कार्ड आपको आगे अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये थी इस कार्ड से रिलेटेड कुछ इंटरप्रिटेशन। आपके इनके बारे में क्या राय है वो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, आई होप इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर such more informative videos. Thanks for watching. Namaskar.